लेक्चर 2 के चैप्टर 7 में आपका स्वागत है और हम आज पढ़ रहे हैं त्रुटियों का संयोजन गुणनफल में कैसे किया जाएगा। यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे और कहते हैं कि माना कोई राशि z a व b के गुणनफल के रूप में परिभाषित की गई है। ठीक है, तो क्या कैसे लिख सकते हैं z को? गुणनफल तो हमें आता है, z को लिखा जा सकता है a इंटू बी। अगर a और b का जो मान है वो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला है तो कोई ना कोई त्रुटि इसमें अवश्य होगी। मान लीजिए a की निरपेक्ष माध्य त्रुटि डेल्टा a है तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार a को, और b को लिख सकते हैं इस प्रकार, जहाँ पर डेल्टा b क्या है, b में i निरपेक्ष त्रुटि है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 जैसे हमने प्लस में किया था वैसा ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमारा वहाँ टॉपिक था कि अगर कोई राशि योग या व्यवकलन के रूप में परिभाषित की गई होगी तो उसमें परिणामी त्रुटि कितनी आएगी, और यहाँ पर हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें हमने जो राशि है उसे गुणनफल या भागफल के रूप में परिभाषित किया है। जब इस प्रकार से राशि परिभाषित की जाएगी तो फिर उसमें जो परिणामित त्रुटि आएगी वो कितनी आएगी, यही हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो a और b का मान 2 और 3 इक्वेशन से जब हम 1 में रखेंगे तो हम लिखेंगे z का मान लिख सकेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a गुणा b प्लस माइनस डेल्टा b। देखिए, चूंकि हमने कह दिया है कि z में a और b का गुणनफल ले रहे हैं z के रूप में, तो त्रुटियों का भी गुणनफल होगा और त्रुटियों वाला भाग भी आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर z के साथ में भी त्रुटि लगा के चलते हैं और इस डेल्टा z का मान निकालना हमारे लिए यहाँ पर हमारा काम रहेगा। ध्यान दीजिए, यदि हम इन दो ब्रैकेट से हमारे पास इन दोनों को गुणनफल के रूप में लिखें तो पहले हम इस पूरे ब्रैकेट को b से मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी प्लस माइनस डेल्टा a गुणा b। फिर आप इस पूरे ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा a डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट चल रहा है डेल्टा z का। अगर हम, चूँकि आप जानते हैं इक्वेशन 1 ने कहा है z और a b का गुणनफल बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को LHS में z से भाग दे देते हैं और RHS में AB से भाग दे देते हैं, क्योंकि दोनों मान बराबर है। इक्वेशन, ये जो साइन है समीका का, ये बताता है, इसका ये भौतिक महत्व है, ये बता रहा है LHS जो है वो RHS के बराबर है। अगर कोई दो चीज़ें बराबर हैं तो आप उनमें जो भी संक्रिया लगाएंगे, जो भी उन पे ऑपरेट करेंगे, अगर आप उनमें ऐड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो दोनों पक्षों में आपको करना पड़ेगा। भाग दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम, चूंकि हमारे पास LHS में सिर्फ z के पदों में पद हैं, इसीलिए हम इसको z से भाग दे देते हैं। अब ऐसा क्या करें, जो दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर हैं, बराबर ही रहे, तो आपने कहा इसको आप ऐसा कीजिए, AB से भाग दे दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं z और AB तो कैसे हैं, बराबर हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखिए, दो पद हैं, दो पदों के नीचे आप z भागफल में दे रहे हैं, इसलिए z बाई z हो गया 1 प्लस माइनस दूसरा पद हो गया डेल्टा z बटे z। यहाँ पर देखिए आप AB बटा AB 1 हो जाएगा, प्लस माइनस आपके पास पद बचेगा, देखिए डेल्टा a बटा a, क्योंकि b से b कैंसिल होने वाला है, तो डेल्टा a बटे a, और फिर आपके पास इस पद पे आप ए बी डिवाइड करेंगे तो ए से कैंसिल होके आपके पास पद बचेगा प्लस माइनस डेल्टा बी बटे बी। सही है, फिर आपके पास लास्ट जो पद आएगा वो इस तरह से आएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बटे ए बटे बी। हम डेल्टा ए के साथ में ए का पद लिखेंगे और बी के साथ में बी का। जरा देखिए, यहाँ पर हम त्रुटियों से निकल के किस पद पे आ गए हैं, आपेक्षिक त्रुटि पर आ गए हैं। अगर आप तुलना करें तो 1 के साथ में 1 चला जाएगा, b बराबर हो जाएंगे। बाकी जो पद हैं वो हम किसके लिए कंसीडरेट करेंगे, डेल्टा z बटा z के लिए। लेकिन ये जो मान यहाँ पर आप देख रहे हैं, डेल्टा a बटा a गुणा डेल्टा b बटा b, ये मान अपने आप में बहुत छोटा है, अपेक्षित त्रुटि का मान। और जब बहुत छोटे दो मान लीजिए इसका मान होगा 0.002, इसका मान होगा 0.01, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको 10 की घात -5 के आसपास का
कोटि का मान मिलेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई ये तो बहुत छोटे मान हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मानने पर क्या होगा, आप डेल्टा जेड बटा जेड को लिख पाएंगे प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी। अब ध्यान दीजिए, चूंकि यहाँ पर प्लस माइनस लिखे हुए हैं, इसीलिए इस डेल्टा जेड बटा जेड के 4 मान संभव हैं। कौन कौन से मान संभव हैं, प्लस डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी प्लस डेल्टा ए बटा ए माइनस डेल्टा बी बटा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी, और एक लास्ट पद जो हम इस प्रकार से यही लिख देती हूँ मैं, माइनस डेल्टा ए बटा ए माइनस डेल्टा बी बटा बी। ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 मान हैं ये अधिकतम मान है, ये इंटरमीडिएट मान है, बीच के मान हैं। चूँकि हमें सर्वाधिक प्रभाव लेना है यहाँ पर, इसीलिए हम अधिकतम मान को लेते हैं। ठीक है, अधिकतम मान चूंकि प्लस में भी है माइनस में भी है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्लस माइनस डेल्टा जेड बटा जेड जो होगा वह कैसा होना चाहिए, इस प्रकार से लिखा जा सकता है, दोनों का सम या तो प्लस में या माइनस में। ये आपेक्षिक त्रुटियां हैं, तो हम यहाँ पर जिस रिजल्ट पे पहुँचे हैं उस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं कि जब भी कोई राशि किन्हीं 2 राशियों के गुणनफल के रूप में परिभाषित की जाएगी, तो उसका जो परिणामित आपेक्षिक त्रुटि है, z का जो परिणामित आपेक्षिक त्रुटि है, वह प्रत्येक मान के आपेक्षिक त्रुटि के योग के तुल्य होगी। तो यहाँ पर हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं। इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, बट इसी के बाद हम क्या करते हैं, घातों के लिए भी यहीं पर देख लेते हैं कि जब हमारे पास जो सूत्र है वो घातों में होगा, तब हम उसमें आने वाली त्रुटि का क्या करेंगे। हैं कि अगर किसी राशि को किन्हीं दूसरे मानों के घातों के रूप में परिभाषित किया गया हो, तो फिर वहाँ पर आप आपेक्षिक त्रुटियों का या त्रुटियों का संयोजन कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल को हम लेते हैं और उसी को हम जनरलाइज कर देंगे, सभी के लिए दे देंगे। तो देखिए, यदि सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, घातों के लिए त्रुटियों का संयोजन कर रहे हैं हम। यदि z जो है वह a स्क्वायर के रूप में परिभाषित किया गया हो, एक ही राशि के 2 घात के रूप में, तो z को आप लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई a। यदि हम a में कह रहे हैं त्रुटि निरपेक्ष माध्य त्रुटि डेल्टा a है, तो z में भी त्रुटि होगी और सूत्र में हम लिख पाएंगे a प्लस माइनस डेल्टा a गुणा a प्लस माइनस डेल्टा a। अगर आप ध्यान दें, मल्टीप्लाई करें, आपको वैल्यू मिलेगी a स्क्वायर प्लस माइनस भाग दें, जैसा कि हमने पहले गुणनफल के लिए किया हुआ है, और यहाँ पर z का मान a स्क्वायर है, इसलिए a स्क्वायर से भाग दे दें, तो आपको मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बटे z बराबर हो जाएगा वो 1 प्लस माइनस 2 डेल्टा a बटे a प्लस माइनस डेल्टा a बटे a का होल स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं इस पद को हमने पहले भी नगण्य माना था और बोला था लगभग 0 के बराबर होता जाएगा, तो आपको इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखिए, ये डेल्टा a बटा a जो वाला जो पार्ट है वो डेल्टा z बटा z से कंपेयर करेंगे, और 1 तो 1 से है ही सही, तो 1 के साथ में चला गया तुलना में, बचा हुआ पद की तुलना इससे की जानी चाहिए। तो प्लस माइनस डेल्टा z का मान, डेल्टा z बटा z का मान कितना आया, प्लस माइनस 2 डेल्टा a बटा a। तो हमने देखा कि जब हमने घात 2 ली तो आपेक्षिक त्रुटि के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो गया, वही घात। इसके आधार पर हम व्यापक रूप से लिख सकते हैं, व्यापक रूप से लिखने पर मान लीजिए z किन्हीं राशियों a, b और c के रूप में परिभाषित है, जिनकी घात कितनी है, क्रमशः हम मान लेते हैं p, q और r है। तो यहाँ पर डेल्टा z बटा z कितना होगा, p डेल्टा a बटा a प्लस q गुणा डेल्टा b बटा b और प्लस r गुणा डेल्टा c बटा c। ठीक है,
प्लस माइनस अगर आप ऐसे लिख रहे हैं इसको तो पूरे के आगे आप प्लस माइनस लगा सकते हैं। सी जो था भागफल में था और हमने कहा था पहले जब आर्टिकल किया था कि गुणनफल और भागफल के लिए ये चीज़ सेम रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोध जो है वह कितना है, R बराबर V/I के रूप में परिभाषित किया गया है। ओम के नियम से सूत्र आता है, आपको कुछ 10th का ध्यान हो तो। और चूंकि V और I भागफल में दिए गए हैं इसीलिए हम यहाँ पर आपेक्षिक त्रुटियों की बात करेंगे, जहाँ V = 100 ± 5 वोल्ट। ध्यान दीजिए V का मान दिया गया है, ये हमें दिए गए हैं, ठीक है, दिया गया है। क्या दिया गया है? V बराबर 100 ± 5 वोल्ट दिया गया है। ये जो भाग है आपको दिख रहा है अधिक है, ये मापित मान का निश्चित भाग है और ये 5 जो है वह त्रुटि वाला भाग है। तो अगर हम कहें, देखिए ये V राशि का वोल्टता को भी V से परिभाषित करते हैं और उसकी जो मात्रक है वोल्ट उसको भी V से परिभाषित करते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यदि मैं डेल्टा V/V की बात करूँ तो डेल्टा V कौन है? 5 और V कौन है? 100। कितना हो जाएगा? 5/100 0.05, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर आपसे बोल रहे हैं कि भाई हमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि भी हम निकाल लेंगे। अब आप देखिए हमें बोला गया है I का मान 10 ± 0.2 एम्पियर। फिर से आप देखिए ये भाग निश्चित है, ये भाग त्रुटि वाला है, प्लस माइनस के साथ दिखा जा रहा भाग त्रुटि वाला भाग होता है। तो यहाँ पर आप डेल्टा I/I निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 0.2/10। कितना हो गया ये? 0.02। ये आपका आपेक्षिक त्रुटियां आ गई हैं। अब आपसे बोला जा रहा है हमें R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो प्रतिशत त्रुटि आप किसके माध्यम से जा पाते हैं? आपेक्षिक त्रुटि के माध्यम से। तो हमें R की प्रतिशत त्रुटि यदि ज्ञात करनी हो तो पहले R में आपेक्षिक त्रुटि का ज्ञात करना पड़ेगा हमें। तो हमें एक और चीज़, ये हमें V का मान दिया गया, ये हमें I का मान दिया गया, और एक चीज़ हमें क्या दी गई? हमें बताया गया कि आपको जो R कैलकुलेट करना है वो किस सूत्र से करना है? V/I सूत्र से करना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे चूंकि भागफल में आपेक्षिक त्रुटियां क्या हो जाती हैं? परिणामित जो आपेक्षिक त्रुटि है, परिणामित आपेक्षिक त्रुटि में पूरा नहीं लिख रही हूं, समझ जाइए। आ फॉर आपेक्षिक, ट्रू फॉर त्रुटि। सभी राशियों के आपेक्षिक त्रुटियों का योग होती है। अच्छी बात है, योग होती है तो हम योग करके पता लगा लेंगे क्योंकि हमारे पास मान तो है ही सही। सभी राशियां कौन सी? जो भागफल में लाई गई हैं, सही है। तो देखिए हमारे पास डेल्टा R/R का मान आएगा डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I। डेल्टा R/R का मान हम प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर 0.05 हमें डेल्टा V/V मिला और 0.02 हमें डेल्टा I/I मिला। ये वैल्यू हमारे पास आई 0.07, ये आपेक्षिक त्रुटि मिल गई। और प्रतिशत त्रुटि यदि हम निकालें तो इंटू 100 कर दें और वो हो जाएगा आपके पास 7%। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 2.9। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें हमारे पास कुछ घात हमें मिलेंगी। z बराबर सूत्र दिया गया है हमें, प्रश्न हम पढ़ते हैं और रेखांकित करते हैं जो हमें दिया गया है। तो दिया गया है हमें एक सूत्र z का, a की घात 4, b की घात 1/3, बटे में है c और d। c पर कोई घात नहीं है, d पर 3/2 घात है। हमसे पूछा गया है क्या पूछा गया है? z की आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा z/z कितना होगा। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं गुणनफल और भागफल के रूप में पूरी जो सूत्र है वो परिभाषित है, तो डेल्टा z/z जो होगा उसकी आपेक्षिक त्रुटि जो होगी वह डेल्टा z/z यानी कि z की आपेक्षिक त्रुटि जो है वह इन सब की आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होगी। चूँकि घात यहाँ पर है इसीलिए 4 गुणा 4 किसकी घात है? a की, तो आपेक्षिक त्रुटि किसकी आएगी? a की, प्लस 1/3 किसकी है ये घात? b की, तो आपेक्षिक त्रुटि किसकी आएगी? b की, प्लस चाहे COD भागफल में हो लेकिन आपेक्षिक त्रुटियां तो सिर्फ
जोड़ी जा सकती हैं। इसीलिए सी का जो यहाँ पर आएगा वो बिना किसी घात के आएगा, क्योंकि इनकी घात 1 है। 1 भी मल्टीप्लाई करें दिखता नहीं है, 1 एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है 1 हमारे लिए। फिर आप यहाँ पर देखिए 3/2 डेल्टा डी बटा डी, तो ये हमारे पास डेल्टा जेड बटा जेड का मान आएगा। अब आप बोलेंगे कि इसको सॉल्व तो करना ही नहीं है, तो प्रश्न ने हमें जितना दिया है बस उतना, प्रश्न ने हमें कोई गणितीय मान नहीं दिया यहाँ पर, तो गणितीय मान हम यहाँ पर भी नहीं रखेंगे। वो हमसे जानना चाहता है डेल्टा जेड बटा जेड क्या होगा, और हमें मैक्सिमम पता है ए बी सी डी और उनकी घातें, तो हम उस रूप में जो जानते हैं उसी को आंसर देंगे एंड फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और इसके बाद हम सार्थक अंकों का टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।